यूके में पढ़ाई, ये ख्वाब बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन अक्सर होता यह है कि वीज़ा के चक्करों और इतने सारे रास्तों को देखकर यह ख्वाब एक उलझन सा बन जाता है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम इन सारे रास्तों को बिल्कुल साफ और आसान करके समझेंगे ताकि सफ़र बिल्कुल सीधा और वाज़ेह रहे। ये सवाल शुरू कहाँ से करूं? तकरीबन हर उस स्टूडेंट के जहन में आता है जो यूके आने का सोच रहा हो। इतने सारे ऑप्शंस हैं कि ऐसा लगता है जैसे किसी भंवर में फंस गए हों। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ इसी भंवर से निकलने में मदद करने के लिए मौजूद हैं। और इसी कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठाते हैं महंगे कंसल्टेंट्स, जो भारी फीस तो ले लेते हैं, लेकिन क्या वो वाकई सबसे अच्छा फैसला करने में मदद करते हैं? जब ऑप्शंस का खुद पता होगा ना, तो ताकत अपने हाथ में होती है। तो चलें इस ताकत को हासिल करते हैं और इस उलझन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। चलें सफ़र शुरू करते हैं। सबसे पहले इन हज़ारों स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिन्होंने अभी अपनी 12वीं क्लास मुकम्मल की है। उनके लिए कौन कौन से दरवाजे खुले हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे सीधा और बेहतरीन रास्ता उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने हाल ही में अच्छे नंबरों से 12वीं पास की है। वो बराह रास्त 3 साला बैचलर्स प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। और यहाँ एक बड़ा फ़ायदा ये है कि यूके में बैचलर्स 3 साल का होता है, जबकि पाकिस्तान और इंडिया में 4 साल का। मतलब सीधा सीधा 1 साल और उसके सारे खर्चे की बचत। लेकिन एक सवाल है, अगर नंबर यूनिवर्सिटी की शर्त पर पूरे ना उतरते हों तो क्या ख्वाब यहीं ख़त्म हो जाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। परेशान होने की कोई बात नहीं। इसके लिए भी एक बहुत आम और मुतबादिल रास्ता मौजूद है। और वो रास्ता है फाउंडेशन ईयर का। ये समझें 1 साल का एक ब्रिजिंग कोर्स है जो आपकी पिछली पढ़ाई और यूके की बैचलर्स डिग्री के बीच एक पुल का काम करता है। ये आपको यहाँ के तालीमी सिस्टम के लिए पूरी तरह से तैयार कर देता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आपका पढ़ाई का सफ़र अब 3 साल का नहीं बल्कि 4 साल का हो जाएगा। पहला साल फाउंडेशन का और उसके बाद आपकी 3 साल की डिग्री। जाहिर है उस एक इजाफी साल का मतलब है इजाफी खर्चा। आपको ना सिर्फ एक्स्ट्रा ट्यूशन फीस देनी होगी बल्कि हेल्थ सरचार्ज यानी IHS की फीस भी देनी होगी, जो यहाँ की लाजमी हेल्थ इंश्योरेंस है। इसलिए अगर हो सके तो 12वीं में अच्छे नंबर लेना आपके हज़ारों पाउंड्स बचा सकता है। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत अहम फ़र्क समझना ज़रूरी है। अगर नंबर 50% से भी कम है तो ज़्यादा इम्कान है कि सिंगल CAS मिले, यानी सिर्फ 1 साल का वीज़ा। इसमें रिस्क ये है कि अगर फाउंडेशन पास ना हो सका तो वापस जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर नंबर 50% से ज़्यादा हैं तो आपको जॉइंट CAS मिल सकता है, जो फाउंडेशन और बैचलर्स दोनों का इकट्ठा वीज़ा होता है। ये एक ज़्यादा महफूज रास्ता है। ठीक है, बैचलर्स के रास्ते तो समझ आ गए। अब उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो अपनी पढ़ाई को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं और मास्टर्स के लिए यूके आना चाहते हैं। मास्टर्स के लिए ना आमतौर पे 2 ऑप्शंस होते हैं, 1 साल का या 2 साल का। 1 साल वाला प्रोग्राम बहुत तेज़ और इंटेंसिव होता है, जबकि 2 साल वाला प्रोग्राम आपको रिसर्च, पढ़ाई और यहाँ के माहौल में सेट होने के लिए ज़्यादा वक्त देता है। इसीलिए अगर मुमकिन हो तो 2 साला प्रोग्राम एक बेहतर चॉइस हो सकता है। ये एक बहुत ही अहम और हसास मौजू है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो शादीशुदा हैं और अपने ख़ानदान के बगैर इस सफ़र का सोच भी नहीं सकते। तो आइए देखते हैं कि अपने घरवालों को साथ लाने के लिए क्या शर्तें हैं। अपनी फैमिली को साथ लाने के लिए सबसे पहली शर्त तो यह है कि आपका कोर्स पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का हो, जैसे मास्टर्स या PhD। इसके अलावा आपको अपने और अपने ख़ानदान के हर फ़र्द के लिए बैंक में एक अच्छी खासी रकम दिखानी पड़ती है। और याद रहे, वीज़ा फीस और IHS का खर्चा भी हर शख्स के लिए अलग अलग होगा। और ये कितना महंगा हो सकता है, ये नंबर आपको एक अंदाज़ा देगा। सिर्फ एक जोड़े यानी मियाँ बीवी के लिए शुरू का खर्चा 55 से 60 लाख रुपए तक जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी रकम है जिसके लिए पहले से प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके बच्चे भी हैं तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल मशवरा यह है कि माली और बाकी बोझ को कम करने के लिए पहले आप दोनों मियाँ बीवी यहाँ आकर सेटल हो जाएं और फिर बच्चों को यहाँ बुलाएं। इस तरह शुरू का खर्च भी कम होगा और आप बच्चों के लिए एक बेहतर माहौल भी तैयार कर पाएंगे। अच्छा, बैचलर्स और मास्टर्स के जो आम रास्ते हैं, इनके अलावा भी कुछ और ऑप्शंस हैं। ये खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने पाकिस्तान या इंडिया से 2 साला BA या ADP जैसी कोई डिग्री की है। इस टेबल को देखें तो दोनों ऑप्शंस बिल्कुल साफ हैं। टॉप अप ईयर 1 साल का कोर्स है जो आपकी 2 साला डिग्री को मुकम्मल ब्रिटिश ऑनर्स डिग्री बना देता है, जबकि प्री मास्टर्स 6 से 8 महीने का एक तैयारी का कोर्स है जो आपको मास्टर्स प्रोग्राम के लिए तैयार करता है। आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से इनमें से कोई एक आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। अब हम अपनी बातचीत के आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ आ गए हैं,
यहाँ हम कुछ ऐसी टिप्स पर बात करेंगे जो हर अप्लाई करने वाले के कामयाबी के चांसेस को बढ़ा सकती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा रास्ता चुन रहे हैं, एक ऐसी चीज है जो आपकी एप्लीकेशन को बाकी सबसे अलग और बहुत ज्यादा मजबूत बना सकती है, एक ऐसी चाबी जो वीजा का दरवाजा खोलने में मदद कर सकती है। कोई अंदाजा है कि वो क्या है? जी हाँ, वो है आइल्स। इंग्लिश जबान की महारत का ये टेस्ट आपकी एप्लीकेशन के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये वीज़ा ऑफिसर को दिखाता है कि आप वाकई पढ़ाई के लिए संजीदा हैं। आइल्स खास तौर पर डिपेंडेंट केसेस के लिए तो समझे कि तकरीबन लाजमी है। ये वीज़ा ऑफिसर को यकीन दिलाता है कि आप एक असली और काबिल स्टूडेंट हैं। इससे ना सिर्फ आपकी एप्लीकेशन मजबूत होती है, बल्कि वीज़ा रिजेक्ट होने का रिस्क भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो इस सारी मालूमात के बाद अब फैसला आपके हाथ में है। अपनी पढ़ाई, अपने माली हालात और अपने ख्वाबों को सामने रखते हुए सोचें, आपके लिए सही रास्ता कौन सा है। रिसर्च करें, प्लानिंग करें और पूरे एहतमाद के साथ अपना पहला कदम उठाएं।